हरे कृष्णा। तो समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 2 डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम एक 6 इसके द्वारा हम डिस्कशन कर रहे हैं इस चैप्टर को। तो पहला है स्लेयर ऑफ डाउट वर्स नंबर 1 to 3, सेकंड है सेंसिटिविटी एंड सरेंडर वर्स नंबर 4 to 9 एंड थर्ड है साइंस ऑफ सोल। तो इसका हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं। तो लास्ट हम कुछ पॉइंट्स डिस्कशन किए थे, वर्ष नंबर 11 से लेकर 15 तक हमने डिस्कशन किया था। तो वर्ष नंबर 11 में भगवान कहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो जीवित और मृत्यु के लिए चिंता नहीं करते हैं, जय और पराजय के लिए चिंता नहीं करते हैं, लाभ अलाभ के लिए चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि वो नॉलेज में है। तो नॉलेज क्या है? वर्ष नंबर 12 में भगवान कहते हैं तो जानता है कि जीवात्मा अतीत में था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा। वो व्यक्ति जनरली क्या है? नॉलेज में। तो ये जीवात्मा जो है शरीर को चेंज होते हुए अनुभव करता है, किंतु जीवात्मा का कुछ चेंज नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है कि शरीर परिवर्तित होता है, लेकिन जो जीवात्मा है परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए जीव को संसार का चेंजेस में दुखित नहीं होना चाहिए और प्रफुल्लित भी नहीं होना चाहिए, समभाव में रहना चाहिए। तो ये कैसे संभव होगा? किस प्रकार एक व्यक्ति संसार का जो चेंज है, शारीरिक चेंज हो या परिस्थितियां भी चेंज हो, उसमें विचलित नहीं हो सकता है। कैसे होगा? कुछ उपाय नहीं, एक ही उपाय है। क्या है? टॉलरेट। दैट इज एग्जैक्टली वर्स नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगमम अपायिनो नित्यताम तितिक्षसं भारत। और इस प्रकार संसार का चेंजेस, शरीर का चेंजेस, मन का चेंजेस से, मन का विचार जो चेंज होता रहता है, उसमें जो विचलित नहीं होता है, वो व्यक्ति का डेस्टिनेशन क्या है? स अमृतवाय कल्पते। वो व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है वो भगवत धाम में प्रवेश करता है और इस संसार में भी अमृतमय जीवन जीता है, सुख का जीवन जीता है। आप जनरली सुने रहिए, टेंशन लेने का नहीं रहिए। जैसे सुने रहिए ना, टेंशन मत लेना, बोलते हैं ना, दैट इज द पॉइंट। सम दुख सुख धीर। इसको ही मॉडर्न वे में आज करते हो। लोग बोलते टेंशन मत लेना। कभी कभी लोग बोलते टेंशन देना, लेकिन टेंशन मत लेना। इस प्रकार कहते हैं, लेकिन हमें टेंशन देना भी नहीं है और टेंशन लेना भी नहीं है। दैट इज द पॉइंट। दैट इज सम दुख सुख धीर। तो अभी आगे जाके भगवान वर्ष नंबर 16 से लेकर 30 तक आत्मा के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएगा। आत्मा और शरीर का जो नेचर है उसका डिटेल्स में थोड़ा बताएंगे। तो संक्षेप में ब्रीफली भगवान ने आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, सहन करते हुए भक्ति करके। तो अभी हम देखेंगे कि डिटेल्स क्या है। तो हाउ डू यू डेवलप टॉलरेंस? तो टॉलरेंस डेवलप करना है, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी रहेगा तो हम टॉलरेंस को डेवलप कर सकते हैं। अदरवाइज सहन करना इतना आसान नहीं है। वर्ष नंबर 16। न सत विद्यते भाव, न सत विद्यते भाव, न भाव विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टान्तः तु अन्वयस्तत्त्वदर्शिनः। Translation: Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent there is no endurance, and of the eternal there is no change. This they have concluded by studying the nature of both.
तो इस वर्ष में भगवान कहते हैं न असत विद्यते भाव। असत मतलब नॉन एग्जिस्टेंट, जिसका अस्तित्व नहीं है। विद्यते भाव, तो जिसका अस्तित्व नहीं है उसका कोई स्थिरता नहीं है। ओके, तो यहां पर इसका अर्थ ही यह है, जो असत है भौतिक वस्तु, असत मतलब क्या है? भौतिक वस्तु, भौतिक शरीर, भौतिक वर्ल्ड। न असत्य विद्यते भाव, उसका कोई स्थिरता नहीं है। नो एंडुरेंस, प्रभुपाद जी बोलते हैं, एंडुरेंस नहीं है। ओके, सर्वाइवल नहीं, स्टेमिना नहीं, वो चेंज होता रहता है। ओके, न भाव विद्यते सत, सत मतलब सोल, ओके ना, स्पिरिट। तो न अभाव विद्यते सत, स्पिरिट का कुछ चेंज होता नहीं है। असत चेंज होता रहता है, उसका स्थिरता नहीं है, लेकिन जो स्पिरिट है उसका कुछ चेंजेस नहीं होता है। उभयर अभी दृष्टांत, इस दोनों का नेचर को स्टडी करके, रिसर्च करके बड़े बड़े साइंटिस्ट, जिसको ऋषि और मुनि शास्त्र में कहा जाता है, तू अन्य तत्वदर्शी भी, तो बड़े बड़े तत्वदर्शी मतलब साइंटिस्ट, ऋषि मुनि, ओके ना, वो दोनों का नेचर को स्टडी करके ये विचार रखा है कि सत्य का चेंज नहीं होता है और असत्य चेंज होता रहता है, और असत्य का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। ये केवल एक मान्यता है, दिखता है बट एग्जिस्ट नहीं होता है। एक्सपीरियंस करते हो बट होता नहीं, ऐसा संभव है? दिखता है, होता नहीं, एक्सपीरियंस करते हैं फिर भी होता नहीं, दैट इज असत्य। ऐसा संभव है? कुछ जो है उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन जो दिखता है उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं है फिर भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या है वो? सपना। वो क्या है? सपना, ड्रीम। ड्रीम का कुछ अस्तित्व है? वो सत्य है क्या? असत्य है, लेकिन एक्सपीरियंस कर रहे हो। दिखता है फिर भी नहीं है, दैट इज क्या है? ड्रीम। बी क्लियर। तो ड्रीम का एग्जिस्टेंस असत्य ही उसका सत्य है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है? मान्यता है, वो होता नहीं है, सत्य है। तो ड्रीम को ड्रीम के रूप में आप ग्रहण कर रहे हो, देयर दैट इज एग्जैक्टली क्या है? ठीक है, लेकिन ड्रीम को आप सत्य के रूप में ले लिया तो प्रॉब्लम। तो ठीक उसी प्रकार ये भौतिक जगत क्या है? एक स्वप्न स्थिति है और कुछ नहीं। इसलिए भौतिक जगत को क्या कहा जाता है? असत कहा जाता है। ये दिखता भी है और हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। एवरीथिंग इज सीन एंड एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस्ड। ओके, देयर आर मेनी थिंग आर नॉट सीन, नॉट एक्सपीरियंस्ड, बट स्टिल कितना दिखता है उसको हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, फिर भी ये क्या है? असत्य है। तो इसको कैसे समझेंगे हम? स्वप्न। इसका अर्थ क्या हुआ कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है भौतिक दृष्टि से, डोंट टेक सीरियसली। स्वप्नों को कोई सीरियसली लेता है? लेते हैं? नहीं। स्वप्न में मान लो आप करोड़पति बन गए, सुबह उठ के हंसते हो, वाह वाह मैं आज से करोड़पति हूं। हंसेंगे तो क्या बोलेंगे लोग? पागल है। और स्वप्न में मान लो गरीब हो गया, सुबह उठ के रोते हो? नहीं, रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे? पागल है। तो संसार में भौतिक अचीवमेंट और भौतिक लॉस, मटेरियल अचीवमेंट और मटेरियल गेन के लिए, कोई मटेरियल गेन के लिए हंसता है, वो कौन है?
आंसर बता, वो कौन है? मटेरियल गेन के लिए कोई हंसता है तो कौन है? कौन है? पागल। और मटेरियल लॉस के लिए मान लो कोई रोता है, वो कौन है? पागल। ये है इसका मीनिंग, इसलिए भगवान इसका डिटेल्स बता रहे हैं। आप इसको एक बार समझ जाएंगे ना, संसार में दुख है ही नहीं। दुख का एक इमेजिनेशन को ही हम क्या करते हैं, सत्य मानकर दुखी होते हैं, बट इन रियलिटी क्या है? असत्य है। सपने में लॉस और गेन से हम एफ्लिक्ट नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। तो ठीक उसी प्रकार इस संसार में लॉस और गेन से प्रभावित हमें नहीं होना है। हम रियल लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, स्वप्न में कुछ अचीव कर रहे हैं, करने की इच्छा करते हैं, नहीं दिख रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, लेकिन उठने के बाद आपको क्या करना है? एक्टिविटी करना है। तो ठीक उसी प्रकार केवल भौतिक लक्ष्य ही जीवन का गोल रहेगा, भौतिक चीज प्राप्त करना ही जीवन का गोल रहेगा, तो हम सपने में ही जी रहे हैं। लेकिन सपने से उठो, और उठने के पश्चात क्या करना है? एक्टिविटी करना है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो व्हेन यू प्रैक्टिस भक्ति, एग्जैक्टली यू आर लिविंग फॉर सत्य एंड लिविंग बाय सत्य। आवर लाइफ इज सत्य, अदरवाइज हमारा लाइफ भी असत्य, लिविंग फॉर असत्य। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इस वर्स क्लियरली बताता है कि आपको भौतिक चीज के लिए दुखी होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? असत्य। असत्य मतलब ड्रीम, ये याद रखो। असत्य तुमको इतना क्या बोलते हैं, स्ट्राइक नहीं करेगा। ड्रीम, ओके ना? तो ये संसार एक ड्रीम है, और ड्रीम में जैसे चेंजेस होता रहता है कंटिन्यूसली, तो शरीर वैसे ही चेंजेस होता रहता है। और ड्रीम के साथ हम कंपेयर करके कंक्लूजन क्या लिए? डोंट टेक सीरियसली एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एक फॉर्मूला याद रखो, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली इन दिस वर्ल्ड, बट डू एवरीथिंग सीरियसली फॉर दिस वर्ल्ड। You understand the point? Do everything seriously in your life, but don't take anything seriously in your life. इसका अर्थ ये है कि संसार का अचीवमेंट और संसार का लॉस, मान अपमान, समय विचलित नहीं होना है, सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन हमारा एक्टिविटी को हम सीरियस करना है। कोई मान लो आपको अपमानित किया है, डोंट टेक टेंशन, उसको मारपीट भी मत करना, शांत रहो, बट रिसर्च करो मुझे अपमान क्यों किया है, मेरा गलती कहां पे हुआ है। कुछ भी गलती भी नहीं है, ओके, तो भी हमें क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। कुछ गलती है, टेक इट सीरियसली, उसको करने के लिए उसको सीरियसली मत लेना सामने वाले को। इसलिए मैं पॉइंट बताता हूं, डोंट टेक एनीथिंग बट डू एवरीथिंग सीरियसली। कुछ फॉल्ट है, उसको ठीक करने के लिए सीरियसली हमें कार्य करना होगा, और कुछ फॉल्ट नहीं है तो सीरियसली शांत रहना होगा। फाइटिंग करके कुछ लाभ नहीं है। कोई भी स्थिति हो, रिलेशनशिप हो, इवन प्रोफेशनल लाइफ, कहां पर भी कुछ फॉल्ट होता है तो उसको हम सीरियसली ठीक करना है। बट तो कोई आरोप आपको किया है, वो चीज को आपको सीरियसली लेना नहीं है। तो ये सत्य और असत्य का नेचर को जो समझ जाता है, संसार में जनरल व्यक्ति क्या रहता है? सुखी रहता है। प्रभुपाद जी का पद पढ़ने हम जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट? तो प्रभुपाद जी पद में लिखते हैं that the body is changing every moment by the actions and reactions of the different cells is admitted by modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. तो every moment में body change होता है, जो कि modern science भी accept करता है, ओके ना? Therefore असत्य ही है। असत्य मतलब जैसे मैं आपको बताया, ये टेम्पररी एग्जिस्टेंस है, और ये ड्रीम का एग्जिस्टेंस है। इट्स लाइक दैट। बाय नेचर द बॉडी इज एवर चेंजिंग एंड द सोल इज इटर्नल।
दैट इज सत, न भाव विद्यते सत। तो सत के लिए कभी चेंजेस नहीं होता है। तो संसार में हर व्यक्ति का भय किस लिए रहता है? चेंज के लिए रहता है। ओके ना? अभी आप युवक अवस्था में, भय किस लिए है? वृद्धावस्था आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये भय है। अभी जीवन है, भय किस लिए है? मृत्यु, चेंज हो जाएगा। ओके ना? अभी संबंध जुड़ा नहीं है, मान लो आप संबंध जोड़ना चाहेंगे, ओके ना, विवाह करेंगे, तो भय क्या है? चेंज है। विवाह एक चेंज है, सिंगल लाइफ एक लाइफ है, लेकिन मैरिज लाइफ क्या है? एक चेंज है। तो उसमें भय क्या है? लड़की कैसी मिलेगी, अच्छी या बुरी मिलेगी, टिकेगा या नहीं टिकेगा, डिवोर्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा तो कितना देना पड़ेगा। ओके ना? तो ये सब क्या है? थिंकिंग, चेंजेस के ऊपर थिंकिंग। यू अंडरस्टैंड ना? तो संसार में हर चीज चेंज होता है, हर वस्तु चेंज होता है, हर शरीर चेंज होता है, और हर व्यक्ति का मेंटालिटी भी चेंज होता है। तो चेंज इज अनचेंजेबल इन दिस वर्ल्ड, चेंज इज इटर्नल इन दिस वर्ल्ड। ओके ना? असत है, असत जो है ये संसार में क्या है? इटर्नल है। जो चेंज है संसार में इटर्नल, चेंज होता रहता है। इसलिए संसार का नाम क्या है? जगत, जगत कहा जाता है। ज गति, जिसका गति होता है, गति मतलब मूवमेंट, चेंज मतलब मूवमेंट, जिसका मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? जगत कहते हैं। इसलिए यहां पर सुख भी चेंज होगा और दुख भी चेंज होगा। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग कहां पे वास कर रहे हैं? जगत में रह रहे हैं। इसलिए चेंजेस को लेकर हम भयभीत होना नहीं चाहिए। जैसे कि सूर्य का एग्जाम्पल हम स्पेशल देंगे, सत्य और असत्य। तो सत्य है सूर्य, और जो मेघ है वो असत्य है। मेघ किससे बनता है? सूर्य के कारण ही बनता है। ओके ना? तो ठीक उसी प्रकार ये शरीर कैसे बना है? आत्मा के कारण बना है। सोल उसके लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। तो मेघ सूर्य से बनता है, लेकिन मेघ कभी भी सूर्य को टच नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार शरीर आत्मा के कारण बनता है, और आत्मा शरीर आत्मा को कभी प्रभावित नहीं कर पाता है। आत्मा का जो सत्य नेचर है ये असत्य से प्रभावित नहीं होता है। जैसे क्लाउड सूर्य को भिगा नहीं सकता है। ओके ना? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ठीक उसी प्रकार इस शरीर के द्वारा जो आत्मा का ओरिजिनल अस्तित्व है, ओरिजिनल नेचर है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। तो सूर्य के कारण एनवायरनमेंट में नाना प्रकार के चेंजेस होता है। कभी गर्मी होता है, कभी ठंडी होती है। ओके? तो ये जो चेंजेस है सूर्य उसका कारण है, बट सूर्य में गर्मी बढ़ गया, ठंडी बढ़ गया, इस प्रकार नहीं। सूर्य क्या है? सत्य है, उसका टेम्परेचर परमानेंट है, चेंजेस नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार आत्मा का उपस्थिति के कारण शरीर में चेंजेस होता है। कभी शरीर में गर्मी बढ़ता है या ठंडी बढ़ता है। ओके ना? तो ये जनरली शरीर का चेंजेस कभी होता है? जब आत्मा भीतर रहता है। और चेंजेस हम देखेंगे, सूर्य का उपस्थिति, सूर्य के कारण दिन का डिफरेंट स्टेट होता है। मॉर्निंग टाइम, नून टाइम, इवनिंग टाइम, नाइट टाइम। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है, सूर्य का पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ना? और अर्थ का मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बट डायरेक्टली डिपेंड करता है सूर्य का पोजीशन के अनुसार। लेकिन कोई भी टाइम हो, ध्यान देकर सुनो, मॉर्निंग टाइम हो, नून टाइम हो, इवनिंग टाइम हो या नाइट टाइम हो, सूर्य के ऊपर कुछ इफेक्ट होता है? कुछ नहीं। हम सिर्फ अनुभव करते हैं, क्योंकि हम धरती के साथ कनेक्टेड है। यू अंडरस्टैंड ना? ठीक उसी प्रकार आत्मा के कारण देयर इज डिफरेंट टाइम इन दिस बॉडी। चाइल्डहुड टाइम, यूथ टाइम,
ओल्ड एज टाइम, डेथ टाइम। ये किसका टाइम है? किसके अनुसार हो रहा है? बॉडी के अनुसार हो रहा है। लेकिन किसके प्रभाव से हो रहा है? आत्मा के प्रभाव से हो रहा है। जिस प्रकार सूर्य के लिए मॉर्निंग टाइम, नून टाइम, इवनिंग टाइम, नाइट टाइम नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के लिए चाइल्डहुड टाइम, बॉयहुड टाइम, यूथ टाइम, ओल्ड एज टाइम, डेथ टाइम नहीं होता है। इसलिए सूर्य सत्य है और इस संसार का चेंजेस क्या है? असत्य है। यू अंडरस्टैंड? वैसे आत्मा क्या है? सत्य है, इटर्नल है। इस शरीर का चेंजेस क्या है? टेम्पररी है, असत्य है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सत्य एंड असत्य? असत्य का अर्थ ये नहीं कि मिथ्या है। असत्य क्या है? मिथ्या नहीं है। वो क्या है? असत्य को जब उस असत्य के रूप में आप एक्सेप्ट करोगे, दैट इज सत्य। लेकिन असत्य को सत्य मान लोगे, दैट इज क्या है? मिथ्या। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो वैसे ही आत्मा का अस्तित्व जो है चेंजेस नहीं होता है। सूर्य जैसे वो क्या है? स्थिर है। दैट इज एग्जैक्ट नभाव विद्यते सतः। ये वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारे बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। और ये एक बार क्लियर हो गया, बाकी सब धीरे धीरे हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीयर्स ऑफ ट्रूथ आर देयर? तो प्रभुपाद जी कहते हैं 2 टाइप्स, एक है इम्पर्सनलिस्ट और एक है पर्सनलिस्ट। 2 टाइप्स ऑफ सीयर। तत्वदर्शी भी, ओके ना? सीयर मतलब तत्वदर्शी भी। साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, 2 टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। एक है पर्सनलिस्ट, ओके, इम्पर्सनलिस्ट। पर्सनलिस्ट मीन्स जो व्यक्ति भगवान का आकार को ग्रहण करता है। राम, कृष्ण, विष्णु, नारायण, ठीक है नहीं, इनको ग्रहण करते हैं आकार, उनको पर्सनलिस्ट कहा जाता है। साकारवादी, निराकारवादी, जो कि भगवान का एफल्जेंस को, ब्रह्म को, तेज को, प्रकाश को एक्सेप्ट करता है, तो क्या है? निराकारवादी। तो कोई कहेगा कि मैं सूर्य को देखा नहीं है लेकिन प्रकाश को देखा है, इसलिए मेरे लिए सूर्य क्या है? प्रकाश है और कुछ नहीं। गलत बोल रहे हैं कुछ? राइट है, सूर्य प्रकाश ही है। प्रकाश से कुछ अलग ही क्या अस्तित्व? नहीं, राइट है। लेकिन उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सूर्य का जो प्रकाश है जहां से आ रहा है उसका भी एक रूप है, प्रकाश का भी एक आकार है, दैट इज सूर्य। ओके ना? तो जो मेघ के थ्रू से सूर्य को देखता है उस सूर्य को क्या कहेगा? निराकार कहेगा, है कि नहीं? क्योंकि प्रकाश है, प्रकाश निराकार है, लाइट निराकार है। बट जो मेघ को ऊपर जाके सूर्य को देखता है वो क्या कहेगा? सूर्य का आकार है। तो ठीक उसी प्रकार जो मायावादी है, इसलिए उनको मायावादी कहा जाता है, इम्पर्सनलिस्ट कहा जाता है, ब्रह्मवादी कहा जाता है। तो उनका जो नॉलेज है ना परफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत उसके ऊपर कवर है क्लाउड का, इसलिए भगवान को निराकार मानते हैं। बट क्लाउड के ऊपर जाके जो भक्त है वो कृष्ण को देखते हैं तो उनको समझ में आता है, हाँ कृष्ण क्या है? भगवान का क्या है? आकार है। You understand the point? What is the significance of Sat and Asat? The words existent and non-existent refer only to spirit and matter. That is the version of all spheres of truth. तो सत्य मतलब सिंपल जी, सत्य मतलब स्पिरिट, असत्य मतलब मैटर। असत्य मतलब भौतिक जगत, भौतिक वस्तु, और सत्य मतलब आध्यात्मिक जगत और स्पिरिट सोल। दैट इज द पॉइंट। व्हाट डज मीन रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस? तो प्रभुपाद जी इसका आंसर कहते हैं, रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस इन्वॉल्व्स द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्शिपर एंड वर्शिपेबल। तो अज्ञान का दूरीकरण का अर्थ क्या है? वर्शिपर और वर्शिपेबल का रिलेशनशिप, पूज्य और पुजारी, पूजनीय और पुजारी। तो हम कौन है? पुजारी। भगवान कौन है? पूज्य है और पूजनीय है। ये रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश जब होता है
तो इसका अर्थ है अज्ञान से हम मुक्त होते हैं। लेकिन वो रिलेशनशिप जब तक स्थापित नहीं हो पाता है तब तक हम क्या है, अज्ञान में है। इट्स लाइक दैट। व्हाई आर द लिविंग एंटिटीज ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम? अभी मैं आपको पूछूंगा कि हर जीवात्मा भगवान के ऊपर आश्रित है, क्यों? कौन बताए? Why are the living entities always subordinate to the supreme? जीवात्मा परमात्मा के ऊपर हर समय आश्रित है, डिपेंडेंट है, क्यों? हम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते? कारण क्या है? Because we are not the creator. Right? We are energy. We are not energetic. हम शक्ति है, शक्तिमान नहीं है। शक्तिमान का हम क्या है? शक्ति है। और इट इज नेचुरल कि जो शक्ति है शक्तिमान के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए वो शक्ति है, इसलिए वो शक्तिमान नहीं है। इसलिए हम कौन है? शक्ति है, शक्तिमान नहीं है। शक्तिमान कौन है? भगवान है। इसलिए डिपेंडेंट रहना ही है, कुछ उपाय नहीं है। यू अंडरस्टैंड? जैसे अभी लाइट जल रहा है, आप प्रकाश देख रहे हो, ये क्या है? प्रकाश, ये शक्ति है। लेकिन शक्तिमान कौन है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? शक्तिमान है। तो शक्तिमान के कारण शक्ति दिखता है। ओके, शक्ति का एग्जिस्टेंस किसके कारण है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण है। यू अंडरस्टैंड ना? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये प्रकाश जो एलईडी से आ रहा है किसके ऊपर डिपेंड है? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे ही भगवान क्या है? सुप्रीम इलेक्ट्रिसिटी, शक्तिमान है। और संसार में जितना भी वेराइटीज ऑफ शक्ति दिख रहा है वो किससे आ रहा है? भगवान से आ रहा है। इसीलिए हम भगवान के ऊपर इटरनली डिपेंडेंट है। तो भगवान जो है, परमात्मा है, वो इटरनली इंडिपेंडेंट है और हम उनके शक्ति हैं, इसलिए हम इटरनली क्या है? डिपेंडेंट है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? और एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, जैसे सोलर पैनल। तो सोलर पैनल में सूर्य का शक्ति रहता है, ओके ना? लेकिन सोलर पैनल सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट है, सूर्य सोलर पैनल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो सूर्य शक्तिमान है, सोलर पैनल क्या है? शक्ति है। वैसे ही परमात्मा शक्तिमान है और आत्मा क्या है? शक्ति है। सोलर पैनल सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे ही आत्मा परमात्मा के ऊपर डिपेंडेंट है इटरनली। सोलर पैनल कभी भी सूर्य बन नहीं सकता है, वैसे ही आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता है, ऑलवेज डिपेंडेंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं सत्य असत्य के ऊपर, उस आकाश का एग्जांपल देते हैं। जैसे आकाश में बहुत सारा चेंजेस होता है, कभी बादल दिखता है, कभी बादल दिखता नहीं, कभी साइक्लोन दिखता है, कभी साइक्लोन दिखता नहीं, कभी धूल दिखता है, कभी धूल दिखता नहीं। आकाश में अनेक प्रकार के चेंजेस होता है, लेकिन आकाश का कुछ चेंजेस नहीं होता है। यू अंडरस्टैंड? तो ठीक उसी प्रकार शरीर में अनेक प्रकार के चेंजेस होगा। आप आज मोटे हैं, कल क्या है? पतले हैं, ठीक है? आप आज ब्यूटीफुल है, कल क्या है? अगली है। यू अंडरस्टैंड? आज आपका बाल काला है, कल क्या है? सफेद है। ये सब किसमें चेंजेस हो रहा है? शरीर में चेंजेस हो रहा है, पर जीवात्मा में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा। जब ये आकाश का एग्जांपल दिया जाता है, ये चेंज अनचेंज को बताने के लिए दिया जाता है। ये मायावादी लोग क्या करते हैं? इसको बोलते हैं आकाश निराकार, इसलिए आत्मा भी क्या है? निराकार है। वो इस प्रकार समझ लेते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज अथॉरिटी? तत्वदर्शी की बात कर रहे हैं। तत्वदर्शी, तत्व मतलब सत्य, दर्शी मतलब जो देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसको कहते हैं तत्वदर्शी। और भगवान कहते हैं कि तत्वदर्शी ने बताया सत्य असत्य के बारे में। सत्य का अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता है और असत्य का अस्तित्व होता ही नहीं, केवल एक्सपीरियंस और दिखता है। ये चीज आप याद रखो।
कभी कभी हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जो दिखता है, एक्सपीरियंस करते हैं, वो सत्य है, हमेशा मानते हैं, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। और ये क्लैरिटी एक बार आ गया तो आप जनरली आत्मा और शरीर को ठीक ठाक समझ सकते हैं। तो कोई भी क्षेत्र में आपको नॉलेज चाहिए तो अथॉरिटी चाहिए, तो मेडिकल नॉलेज चाहिए, तो मेडिकल क्षेत्र में जो अथॉरिटी उससे हम लेते हैं। इंजीनियरिंग नॉलेज चाहिए तो उस क्षेत्र में जो अथॉरिटी है उससे हम लेते हैं। यू अंडरस्टैंड? नेल पॉलिश के लिए भी आपको अथॉरिटी आजकल मिल रही है, लेकिन कौन सा नेल पॉलिश हम यूज करेंगे, नाखून का कैसे हम पेंटिंग करेंगे, यू अंडरस्टैंड? हेयर कटिंग के लिए भी आपको अथॉरिटी चाहिए, यू अंडरस्टैंड? तो हेयर कटिंग के लिए अथॉरिटी चाहिए, नेल पॉलिश के लिए अथॉरिटी चाहिए, ड्रेस के लिए अथॉरिटी चाहिए, संसार में साधारण कार्य करने के लिए अथॉरिटी चाहिए, केवल आत्मा को समझने के लिए अथॉरिटी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, उसके लिए अथॉरिटी चाहिए, दैट इज तत्वदर्शी भी। तो मेन अथॉरिटी उसका क्या है? कृष्णा, राम, दे आर द मेन अथॉरिटी। भगवान व्यास, दे आर द मेन अथॉरिटी। उनके थ्रू जो ज्ञान आता है उनसे हमें ग्रहण करना चाहिए, उसको हम ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो बाकी लोग अपनी बुद्धि से प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, वो मिसगाइड करेंगे। इसलिए अथॉरिटी कौन है और अथॉरिटी कौन नहीं है कैसे पता चलेगा? जो पहले हमारा वैदिक ऋषि मुनि हुए उनका अथॉरिटी को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो रियल अथॉरिटी, उनका कंक्लूजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो रियल अथॉरिटी, अदरवाइज दे आर क्या है? बोगस। ओके, तो प्रीवियसली रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, व्यासदेव, लेकिन नहीं, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि हुए हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम, कणाद, लेकिन नहीं, जवाली, जो भी हुए, सुखदेव गोस्वामी, 12 महाजन हुए, भीष्मदेव, यमराज, तो जितने भी बड़े महाजन भी हुए सब लोग कृष्ण राम को भगवान के रूप में ग्रहण किए, वैकुंठ का एग्जिस्टेंस को माने। लेकिन आजकल लोग क्या है? कृष्ण और राम का एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं, वैकुंठ का एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं। तो अथॉरिटी के अगेंस्ट में, जैसे कि कलयुग का दिमाग बहुत एडवांस है, दे स्टडी द शास्त्र रिटन बाय द अथॉरिटीज बट दे डिफाई द कंक्लूजन ऑफ अथॉरिटीज। ये सबसे बड़ा आश्चर्य। व्यासदेव का शास्त्र भी पढ़ेंगे बट क्या कहेंगे? कृष्ण भगवान नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या है? अथॉरिटी को देखता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, वो कहते हैं आई फर्स्ट स्टडी द अथर देन आई स्टडी द बुक। आई फर्स्ट स्टडी द अथर देन आई स्टडी द बुक। अथर कौन है इसका? पहले देखो उसका कैरेक्टर क्या है, वो किस प्रकार का आदमी, उसके बाद उसका बुक पढ़ो। हमारा प्रॉब्लम उल्टा है, हम बुक पढ़ते हैं पता नहीं अथर कौन है। यू अंडरस्टैंड ना? और हमारा दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए फर्स्ट स्टडी दी अथर। बट गीता का जो अथर है कौन है? कृष्ण है, द सुप्रीम अथॉरिटी। देयरफॉर एक्सेप्ट सुप्रीम अथॉरिटी, दैट इज द पॉइंट। सत्य असत्य ये दोनों के बारे में भगवान ने बताया। स्पिरिट क्या है, मैटर क्या है, ओके ना? भौतिक चीज क्या है और आध्यात्मिकता क्या है, उसका डिटेल्स बताया। ये वर्ष समझ में आएगा? एनी डाउट? क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज वर्ष है, ज्यादातर लोग इसको समझने में डिफिकल्ट करते हैं। आप स्वप्नों का एग्जांपल मत भूलना, ओके ना? तो आप सत्य असत्य को समझ पाओगे। सेकेंड, ये जो आत्मा है शरीर में कहां पर रहता है, कैसे हम समझेंगे? दिखता तो नहीं, काटेंगे तो भी नहीं दिखता है, ओके ना? तो कहां पर रहेगा? माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता है, तो कहां पर है शरीर में? दैट इज वर्स नंबर 17। अविनाशी तु तद्विद्धिः, अविनाशी तु तद्विद्धिः, अविनाशी तु तद्विद्धिः, येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अवयस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु
तद्विद्धिः येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अवेयस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि. Okay, translation. That which pervades the entire body, you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि. हे अर्जुन, आप जानो कि आप क्या हैं? अविनाशी. आपका विनाश कभी होता नहीं, नाश कभी होता नहीं. येन सर्वम इदं ततं. ये शरीर के भीतर हर स्थान पर है, शरीर में स्प्रेड है वो अविनाशी तत्व. वो अविनाशी तत्व पूरा शरीर में स्प्रेड है, उसका विनाश नहीं होता है. विनाशम अवेयस्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि. इस शरीर का विनाश होने के पश्चात भी वो अवय तत्व का, अविनाशी तत्व का विनाश नहीं होता है. तो शरीर के भीतर क्या स्प्रेड है? ब्लड, वाटर, पेन्स, क्या स्प्रेड है पूरा शरीर में? मैटर. शरीर मतलब मैटर. क्या स्प्रेड है? द कॉन्शियसनेस इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी. पूरा शरीर में हर स्थान पर क्या है? चेतना है. तो चेतना एज गुड एज चेतना इज इक्वल टू आत्मा. चेतना ही आत्मा, आत्मा ही चेतना. कैसे? आत्मा रहेगी तो चेतना रहेगा. वो अलग नहीं है. आत्मा और चेतना अलग नहीं है. जिस प्रकार सूर्य और सूर्य किरण अलग नहीं है. सूर्य किरण और सूर्य सेम है. तो सूर्य जगत में स्प्रेड है. कैसे? हाँ, प्रकाश के थ्रू स्प्रेड है. तो ठीक उसी प्रकार चेतना के द्वारा, कॉन्शियसनेस के द्वारा आत्मा पूरा शरीर में स्प्रेड है. दैट इज अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं. सर्व पूरा शरीर में स्प्रेड है. तो सूर्य का जिस प्रकार प्रकाश रहता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा का चेतना है. और प्रकाश के द्वारा जिस प्रकार हम एक चीज को देखते हैं, उसका रूप को देख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार चेतना के कारण हम क्या कर पाते हैं? एक वस्तु का अस्तित्व को अनुभव कर पाते हैं. ओके ना? आप मान लो कि किस वस्तु को देख भी रहे हो, आप कहोगे कि सूर्य के कारण मैं देख रहा हूं, आंख के कारण मैं देख रहा हूं. लेकिन चेतना नहीं रहेगा तो आप देख नहीं पाएंगे. डेड बॉडी लाइट में रखेंगे तो दिखेगा? नहीं. डेड बॉडी लाइट में नहीं दिखता, अंधेरे में उसको दिखता है. ऐसा है? नहीं. तो अल्टीमेटली देखता कौन है? एक्सपीरियंस करता कौन है? चेतना करता है. ना आंख करता है, ना शरीर करता है. कौन करता है? आत्मा करता है, चेतना करता है. यू अंडरस्टैंड? तो ये चेतना पूरा शरीर में स्प्रेड है. येन सर्वम इदं ततं. और उसके द्वारा हम क्या करते हैं? पेन और प्लेजर को अनुभव करते हैं. संसार में जो भी पेन और प्लेजर है, आत्मा अनुभव करता है और चेतना के द्वारा अनुभव करता है, और चेतना ही अनुभव करता है. इस प्रकार भी आपको सोच सकते हैं. तो सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं. इलेक्ट्रिक वायर. तो इलेक्ट्रिक वायर में कहां पर भी टच करेंगे करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है. कितना लंबा वायर होने दो, 200 किलोमीटर का वायर भी होने दो, टच करेंगे तो क्या मिलेगा? वहां इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट लगेगा आपको. ओके ना? लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का भी एक ओरिजिन है. कहां से वो करंट आता है? ट्रांसफार्मर से. ओके, तो उसका एक ओरिजिन है. ट्रांसफार्मर से भी आगे भी है, इतना डिटेल्स में हम जाते नहीं है, बट मेन पॉइंट क्या है? उसका एक ओरिजिन है और उस ओरिजिन से करंट आता है. ओके,
तो ठीक उसी प्रकार पूरा शरीर में चेतना स्प्रेड है। जैसे इलेक्ट्रिक वायर में करंट स्प्रेड है, वैसे पूरा शरीर में चेतना स्प्रेड है। लेकिन आया कहां से? सोल से आया। जैसे ट्रांसफार्मर है उधर, यहां पर क्या है? सोल है। उसके द्वारा जनरली पूरा जो करंट है, चेतना है, शरीर में प्रभावित होता है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो इससे आपको पता चलता है इलेक्ट्रिक करंट, ओके ना, और उसका सोर्स वैसे आत्मा और चेतना पूरा शरीर में स्प्रेड है। व्हाट इज द साइज ऑफ इंडिविजुअल सोल? उसका साइज क्या है? तो हमारा शास्त्र कहता है, श्वेतसार उपनिषद 5.9 में कहा जाता है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भाग जीव सह विज्ञेय स च अनंताय कल्पते। तो कहा जाता है कि 10,000 टाइम जो बाल का अग्रभाग को डिवाइड करेंगे तो जितना साइज होता है, आत्मा का साइज क्या है? उतना है। आपका साइज उतना है। आपका साइज उतना है। फिर भी हम अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं बहुत बड़ा है। दुर्भाग्य ये संसार में कोई किसको देखा ही नहीं, हम अपने आप को ही देखे नहीं, फिर भी हम मानते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। असत्य को भी मान लिया, सत्य मान लिया। दैट इज द पॉइंट। और एक वर्स है जो कि चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, केशाग्र शतभागस्य शतांशः सदृश आत्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूप अयं संख्यातीत ही चित्कणः। इस प्रकार कहा जाता है। से मीनिंग इससे कि बाल का अग्रभाग को 10,000 टाइम डिवाइड करने के पश्चात जितना होता है, आत्मा का साइज उतना है। तो आप बोलोगे आत्मा का साइज है कि नहीं है? आप तो रूप के बारे में बात कर रहे थे, ओके ना? आत्मा का साइज है कि नहीं? तो आत्मा साइज है। इसका अर्थ क्या है? आत्मा दिखेगा नहीं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में भी, लेकिन मोस्ट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी लेंगे तो भी आत्मा नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना ही इस प्रकार एग्जाम्पल देके हमें शास्त्र ये बताना चाहता है, कि आत्मा जो है मैटर नहीं, वो क्या है? स्पिरिट है। तो आत्मा का एक स्पिरिचुअल फॉर्म है, मटेरियल फॉर्म आत्मा का नहीं है। यू अंडरस्टैंड दिस? जैसे कि आजकल आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ग्रॉस फॉर्म, दो चीजें ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और डिजिटल फॉर्म और मटेरियल फॉर्म, ग्रॉस फॉर्म। तो डिजिटल फॉर्म जो है उसका भी आकार है, लेकिन उसका आकार को कैसे नापेंगे आप? डिजिटल फॉर्म को, कोई फोटो का साइज है आपको नापना है, तो कैसे नापेंगे आप? बाइट्स में आप नापेंगे। आप मेजरमेंट लेके, टेप लेके तो नाप नहीं सकते, लेकिन बाइट्स में नापेंगे तो उसका रूप है क्या? बाइट्स में नापेंगे तो रूप आया किधर से? आपको नापना मतलब क्या है? मेजरमेंट टेप लेकर आ रहे, यही आपका नाप है। हमारा एक्सपीरियंस, बाइट्स भी होता है नापने के लिए, वो पता नहीं, और बाइट्स में जो नापा जाता है उसका भी रूप होता है। अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए अनुभव कर रहे हैं। डिजिटल फॉर्म है। तो डिजिटल फॉर्म आप कैसे देख पाएंगे? डिजिटल गैजेट्स में देख पाएंगे। तो डिजिटल फॉर्म को जनरल वस्तु में आप देख नहीं सकते, इसलिए डिजिटल भी एक फॉर्म होता है। जैसे ग्रॉस फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म होता है, वैसे मटेरियल फॉर्म है, वैसे क्या है? स्पिरिचुअल फॉर्म होता है। इसलिए आत्मा का ये साइज जो बताया गया है, ये एक सूक्ष्म तत्व है, लेकिन उसका रूप है। जैसे कि डिजिटल चीज का रूप है, ग्रॉस चीज का भी रूप है, वैसे ही मैटर का रूप है और स्पिरिट का भी क्या है? रूप है। और रूप की बात नहीं कर रहे, मायावादी इसको ले लेते हैं, इतना छोटा 10,000 टाइम्स दिखेगा, इसलिए आकार नहीं उसका। ऐसा
जब वो शास्त्र कहता है कि 10,000 बाल का अग्र का 10,000 डिवाइड करेंगे, पाठ करें, उसका जो एक भाग है आत्मा है, ये प्रमाण करता है उसका भी एक रूप है। क्योंकि कुछ तो मेजर दिया है, ऐसा नहीं कि मेजर नहीं दिया है, रूप को बताता है। बट इसका मेन अर्थ क्या है कि आत्मा का एक स्पिरिचुअल रूप है। जैसे शास्त्र में हम जनरली एक स्थान पर पॉइंट को लेके पकड़ के रखेंगे तो प्रॉब्लम है। तो वैदिक शास्त्र को ब्रॉडली ग्रहण करके हमें क्या लेना चाहिए, कंक्लूजन लेना चाहिए। तो आत्मा को इस प्रकार भाग किया जाता है। बाद में वही वैदिक शास्त्र ही बोलता है समृतवाय कल्पते, वो भगवान के पास जाता है, वैकुंठ में जाता है, वैकुंठ का वर्णन आता है, सललना वैमानिका सललना चरितानि शाश्वत गायन्ति यत्र। तो इस प्रकार कहा जाता है कि वैकुंठ में हर व्यक्ति अपना अपना वाइफ को लेकर एयरप्लेन में घूमते रहते और घूमते टाइम भगवान कृष्ण का गुणगान करते रहते। ये भी वर्णन है और यहां पर बताया जाता है बाल का 10,000 भाग करेंगे तो आत्मा का वैसे ही रूप है। तो इसको आपको रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। तो आत्मा का रूप क्या है, स्पिरिचुअल है। जैसे डिजिटल फॉर्म रहता है, डिजिटल रूप रहता है। हम कहेंगे यार मेरे पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है, मैं पॉकेट में 10,000 फाइल लेके घूमता हूँ रे, मैं अपना जेब में 10,000 फाइल लेके घूमता हूँ। जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया रहेगा फाइल के साथ तो बोला 10,000 फाइल पॉकेट में, हमारा पूरा अलमीरा भरा है, हजार अलमीरा भरा है फाइल रखने के लिए, ढूंढेंगे तो मिलता नहीं। और तू बोलता है 10,000 फाइल में पॉकेट में रखता हूँ, 1 मिनट में कोई भी फाइल बोलेगा तो ढूंढ के निकालेगा। तो गवर्नमेंट जो क्लर्क है ना, वो बोले ये पागल हो गए, इसके पास दिमाग नहीं है। ऐसा है नहीं, वो डिजिटल फॉर्म का बात कर रहा है और ये ग्रॉस चीज के बारे में सोच रहा है। वैसे ही आत्मा क्या है, स्पिरिचुअल फॉर्म है, इसका एक रूप है। और उस स्पिरिचुअल फॉर्म को अनुभव करने के लिए गैजेट्स की आवश्यकता है, एक पात्रता की आवश्यकता है, एक क्वालिटी की आवश्यकता है। ओके ना? तो प्योर प्लेटफॉर्म में उस डिजिटल फॉर्म को, उस आत्मा को हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जो आत्मा है, शरीर के भीतर जो है 5 वायु है शरीर के भीतर, और उस 5 वायु में आत्मा तैरता है, फ्लोटिंग। तो सोल फ्लोट्स इनसाइड द बॉडी। तो सोल शरीर को टच नहीं किया है, पूरा शरीर का मेंटेनेंस आत्मा के द्वारा होता है, आत्मा का शक्ति के द्वारा होता है। लेकिन आत्मा शरीर को टच नहीं करता है। ऐसा संभव है? ऐसा कोई चीज है संसार में जो पूरा संसार को मेंटेन करता है लेकिन संसार को टच नहीं करता है? धरती को मेंटेन करता है लेकिन धरती को टच नहीं करता है। कोई ऐसा है? सूर्य, सन धरती को टच करता है लेकिन धरती को मेंटेन करता है। वैसे ही आत्मा शरीर को टच नहीं करता है। तो 5 एयर है, जिस 5 एयर से आत्मा क्या है, फ्लोट होता है शरीर के भीतर। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्रकार का वायु हमारे शरीर के भीतर है, डिफरेंट प्लेसेस। और आत्मा फ्लोट करता है, शरीर को टच ही नहीं किया है। वो जानता है ये शरीर इज अनटचेबल ये नीच जाति का है इसलिए वो शरीर को क्या है, टच नहीं किया है। पता चल रहा है ना अभी अनटचेबल कौन है, कौन है अनटचेबल? एक नहीं। तो आत्मा ने इस शरीर को टच नहीं किया है। ये भी मुंडक उपनिषद 3.1.9 में बताया गया है। ऐसा अनु आत्मा चेतसः विदितव्यः यस्मिन् प्राणः पंचदः समाविवेशः प्राण ही चित्तम सर्वम ओतम प्रजाननम यस्मिन् विशुद्धे विभवर्ति एष आत्मा। तो इसका अर्थ ये है
कि आत्मा 5 प्रकार के वायु के भीतर फ्लोट होता है, शरीर के भीतर, एंड उसका जो शक्ति है पूरा शरीर में प्रभावित है। जब ये सोल भौतिक कल्म से मुक्त होता है, वो आत्मा का प्रभाव को समझ पाता है। कहने का अर्थ है, जब वो जीवात्मा भौतिक कल्म से मुक्त होता है, तब जीवात्मा अपने आप को समझ पाता है। यू अंडरस्टैंड ना? आंख को भी देखने के लिए, आंख सब कुछ देखता है, यू अंडरस्टैंड ना? लेकिन आंख अपने आप को देख नहीं पाता है। यू अंडरस्टैंड? आंख सब देखता है, लेकिन उसको बोलेगा अपने आप को थोड़ा देखो, दिखेगा नहीं। तो आंख अपने आप को कैसे देखेगा? फिर आईना चाहिए, है कि नहीं? वैसे ही आत्मा अपने आप को नहीं देख सकता है। आत्मा सब देखता है, सब करता है, सबका कारण है शरीर के लिए, लेकिन अपने आप को देख नहीं पाता। कैसे देखेगा? मिरर से। वो मिरर क्या है? शास्त्र, गुरु के थ्रू, दैट इज एक्चुअली क्या है? नॉलेज। ओके ना? तो नॉलेज के द्वारा हम देख सकते हैं अपने आप को, और बाय द मर्सी ऑफ परमात्मा, वो मिरर है। भगवान की कृपा से हम स्वयं को देख पाएंगे और भगवान को भी देख पाएंगे। बिना मिरर को देखे आंख को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। मिरर को देखना ही पड़ेगा तो आंख दिखेगा। तो मिरर को देख रहे हैं मतलब आंख को देख रहा है। वैसे जीवात्मा परमात्मा को देखा मतलब क्या है? अपने आप को देखा। अपने आप को देखा मतलब क्या है? परमात्मा को भी देखा। इट्स लाइक दैट। मैं मिरर को देखा नहीं, खाली आंख को ही देख लिया, ऐसा होगा नहीं। आंख को ही देखा, मिरर को भी देखा, वो एक साथ होता है। वैसे आत्म साक्षात्कार में परमात्मा का दर्शन और आत्मा का दर्शन एक साथ होता है। मैं अभी आत्मा का दर्शन कर लिया, अब 2 साल और प्रैक्टिस करूंगा तो परमात्मा आ जाएंगे उनका भी दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो दिस इज द पॉइंट। तो व्हाट इज जीव तत्व, व्हाट इज विष्णु तत्व? जो आत्मा है वो जीव तत्व है, जीवात्मा कहा जाता है, और परमात्मा जो है वो क्या है? विष्णु तत्व है। क्यों जीव तत्व है ये? क्योंकि वो परमात्मा के ऊपर डिपेंडेंट है, परमात्मा का पार्ट है, इसलिए वो जीव तत्व है। और विष्णु तत्व है जो कि स्वयं क्या है? परमात्मा है। तो जीव तत्व इसलिए है कि उसका पतन होता है, ओके ना? आध्यात्मिक स्तर से भौतिक स्तर पर आ सकता है, लेकिन जो विष्णु तत्व है कभी भी आध्यात्मिक स्तर से भौतिक स्तर में आ नहीं सकता है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? देयरफॉर ये है डिफरेंस जीव तत्व और विष्णु तत्व। और ये जीव तत्व क्या करता है? जो यहां पर आपने देखा है, एनो सर्वम इदम तत्व, पूरा शरीर में स्प्रेड है, लेकिन एक आत्मा अपना शरीर में स्प्रेड है, दूसरे का शरीर में नहीं, इसलिए वो जीव तत्व है। अपना शरीर में क्या पेन, क्या प्लेजर मिल रहा है उसका अनुभव कर सकता है, यू अंडरस्टैंड ना? लेकिन दूसरे शरीर में क्या चल रहा है, क्या प्लेजर पेन है, उसका अनुभव नहीं कर सकता है, केवल बागेश्वर बाबा जी को छोड़ के यू अंडरस्टैंड ना? तो बता सकते हैं कि आपका दिमाग में क्या चल रहा है। कभी तो आप भी बता नहीं सकते हैं आपका दिमाग में क्या चल रहा है लेकिन बागेश्वर बाबा बता सकते हैं। वो भी एक सिद्धि है, इस सिद्धि के द्वारा संभव है। बट इस प्रकार कोई सिद्धि नहीं है कि आपका पेन प्लेजर का अनुभव कर पाए। नहीं, आप क्या सोच रहे हो, आपका जीवन में क्या चल रहा है उसको जान सकते हैं, लेकिन आपको जो चिंता हो रहा है, जो पेन हो रहा है, प्लेजर मिल रहा है, सुख दुख मिल रहा है, उसका अनुभव एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा का सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है, ये इंडिविजुअल। लेकिन विष्णु तत्व जो है सबका सुख और दुख का अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जान पाते हैं। ओके, देयरफॉर विष्णु तत्व भगवान और जीवात्मा में ये अंतर है, दैट इज द पॉइंट।
ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की